ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, टॉपिक है चैप्टर 8, यानी जादुई इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व यानी मैजिक इंग्रेडिएंट। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये जो ग्रुप अभी हम ज्वाइन किया है, ग्रेटफुल लाइफ चैनल, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजिए, सबको ज्वाइन करिए। और सबको बहुत बड़ा विजडम मिलता है। आप दोपहर में भी 12:30 बजे के सेशन में आ सकते हैं, जहाँ पे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कराई जाती है हेमा जी के पास से। हेमा जी उनमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स बताती है, प्रैक्टिस करवाती है। तो आप सब प्लीज उसमें भी ज्वाइन करिए। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक देखेंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है, ये जैसे देख रहे हैं जादुई तत्व। तो ये जादुई तत्व क्या है? जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। जैसे पानी पीते हैं तो पानी में भी 72% एनर्जी है। और खाने में भी हम देखते हैं, फल फ्रूट जो भी भाजियां लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उसमें भी 80% पानी है। और ज्यादा से ज्यादा हम जो कंज्यूम करते हैं, उसमें एनर्जी मिलती है। जैसे ही हम खाना टेबल पे लेते हैं, जैसे ये टेबल पे दिखाया गया है, तो उसमें पानी है। और जब भी हम लेते हैं और जब भी हमारी मन की स्थिति भी तभी कैसी है, तभी हम देखते हैं कि अगर हमारी जो मन की स्थिति है, अगर वो देखेंगे, हमारी मन की स्थिति कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी हम खुशी है में है, एक्साइटेड है, ग्रेटफुल है, जो हमारे टेबल पे आया है, परोसा गया है, तो हम अच्छे मन से खा रहे हैं और उसको पसंद करते हैं। और उसमें हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि वाह क्या मस्त खाना है, देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यानी हम एक्सेप्ट करते हैं और प्यार से खाते हैं। तो हमें खाना में पता रहता है कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, जो हमारे को न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें हमें बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो हम खुशी से वो खाते हैं। तो हमारी जब भी मन की स्थिति देखेंगे कि प्रेशराइज है, स्ट्रेस्ड है, या तो हम बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं, या तो हर्ट है, या तो पेन में है, या तो कोई भी गुस्से में है, तभी हम अगर खाना खाते हैं तो हमें वो खाने में मजा भी नहीं आता है। तो हमने देखना है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी परिस्थिति कैसी है, हम खाने में क्या कर रहे हैं, कैसे मन से खा रहे हैं क्या नहीं, तो हमें वो देखना है। तो जैसे मैंने बोला कि पानी में भी एनर्जी है। तो जैसे हम देखेंगे, ये पानी में जब भी हम ये जापान में एक रिसर्च की गई है। तो रिसर्च में आप जब भी ढूंढेंगे, ये रिसर्च का इमोटो करके साइंटिस्ट है जो उसने रिसर्च किया था। तो पानी की दो बोतलें रखी थी पानी बना के, एक में हेटरेट लिखा था और एक में प्यार लिखा था, लव लिखा था। तो जैसे ही उन्होंने ये सब लिखा था, अलग अलग टाइप के अगर हम लोग बॉटल पे नाम लिख के रखते हैं और उसको थोड़े दिन हम एनर्जी देते हैं, और पानी में जैसे ही हम बोलते हैं वाह क्या मस्त पानी है, और ये पानी पीने से मुझे एनर्जी मिलने वाली है, मुझे विजडम मिलने वाला है, तो जैसे ही आप विजडम बोलेंगे, पानी का ये अलग अलग देखेंगे आपका ये फूल बनते जाएंगे। जैसे आपने थैंक यू बोला पानी को पीने के टाइम में, तो ये फ्लावर मिलेगा। विजडम बोला तो ये मिलेगा। ट्रुथ बोला, सच्चाई से आप बात कर रहे हैं, किसके साथ में कोई चीज बता रहे हो, और वो पानी सामने पड़ा है, आप पी रहे हो, तो आपको वो सब मिलेगा। तो जब भी आप परमात्मा का नाम लेके करते हो, तभी आपको इटरनल ऐसे फूल मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप गुस्से में हैं तो ये गुस्से का जो है एंगर में वो पानी अगर पिया, बोलते हैं ना गुस्सा आया तो चलो पानी पिलाओ, लेकिन गुस्से में एग्जैक्टली पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि वो पानी पीने से क्या होता है,
हमारा गुस्सा ऑलरेडी है वो पानी के साथ और अंदर चले जाता है, हमारे हर एक टिश्यू में, सेल में वो गुस्सा चले जाता है। तो गुस्से में कभी भी पानी नहीं पीना है, जब भी आप सैड है तभी भी आप पानी नहीं पीना है। तो और पानी को अगर पीना है तो वो टाइम में आपकी परिस्थिति, जो मन की स्थिति है उसको आप पॉजिटिव करिए, जैसे मैंने पहली स्लाइड आपको बताई। वैसे आप अपनी मन की स्थिति अच्छी करें, उसके बाद वो पानी को चार्ज करिए। जैसे पानी की चार्ज का मैंने पहले आपको बताया था, वो यूट्यूब पे है, वो आप एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। और पानी में हम पॉजिटिव से बोल के पिएंगे कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे पानी ये पीने से बहुत मेरा बढ़िया मुझे फायदे होने वाले हैं। आई लव यू ऐसा बोलेंगे और ये पानी से मुझे शांति मिलेगी। तो ऐसे देखेंगे कि आपको इस तरह से फूल पानी में दिखेंगे। ये अंडर द माइक्रोस्कोप देखा गया है कि ऐसे आपको नहीं दिखेंगे, इसका जो भी है। पर पानी का टेक्सचर में आपको पता चल जाएगा। अगर 10-15 दिन सेम पानी को आप अगर कोस रहे हो, अगर कुछ बोल रहे हो, नेगेटिव बातें बोल रहे हो, पानी ऐसा ही पड़ा है, और बाद में आपने वो माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखा तो आपको देखो माइक्रोस्कोप के इसमें दिखेगा कि उसका वो टेक्सचर ही बदली हो जाएगा। और बाहर से आपको टर्बिडिटी दिखेगी, यानी आपका जो ये पानी है एविल कलर जैसे बोलते हैं, या कुछ गलत सलत बातें बोल गई है तो उसमें ऐसे अगर आप सिक है उसमें पानी पीते हैं तो आपको बहुत आकृति दिखेगी उसमें और काला पानी दिखेगा। वो बाहर से आप देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो उसमें अंदर और ही ज्यादा खराबी दिखेगी, अगर वो पानी को कोर्स के पानी पिएंगे या तो गलत टाइम में आप पानी पिएंगे तो ये पानी जैसे पॉल्यूटेटेड है प्रेयर के पहले। और जब भी ये पॉल्यूटेटेड पानी जो मिलावट वाला पानी था, खराब था और मट्टी थी उसमें सब था, तो उसको बाद में जब भी उन्होंने प्रेयर से रिचार्ज किया तो ऐसे हो गया उसमें। ये जो लास्ट का जो स्लाइड है उसमें दिख रहा है कि वो पानी कैसे अच्छा दिख रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मन की स्थिति है वो भी पानी के ऊपर असर करती है। तो जब भी हम पानी पीते हैं तो भी हमें देखना है कि हमारी मन की कंडीशन कैसी है। अगर मन की कंडीशन बराबर नहीं है तो वो टाइम में पानी पीना नहीं है। तो ये जैसे रॉन्डा बर्न का पुस्तक में बताया गया है, जादुई तत्व क्या है। ये हमारी मन की स्थिति भी है, पानी है जो उसमें मिला हुआ है। और उसमें जो भी हमारे जिसने भी खाना हमें परोसा है उसके लिए भी उसमें कहा गया है कि वो क्या देता है अब हम लोग को। तो जब भी हम कृतज्ञता से हमारा जो हृदय है बहुत शांत रहता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, तो निरंतर वो जश्न मनाता है। यानी हम जो चीज को भी अट्रैक्ट करते हैं तो सोना बन जाता है। और खाना अगर हम खुशी से खाते हैं वो टाइम में, तो हमारा खाने के लिए भी अगर पॉजिटिव नजरिया है, हम अच्छे से उसको देख के खा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे से उसका असर होगा। उसके जो वैल्यूज है, इंग्रेडिएंट है, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसमें खाने के जो तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वो बहुत हमें अच्छे से उसमें मिलेगा। अभी भोजन करने से पहले धन्यवाद देना है, ऐसे परंपरा है। तो क्यों बोला गया है? बोलते हैं खाना जब भी परोसा जाए सामने तो कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करिए। और ये जब भी खाना खाते हैं तभी हम हमेशा बोलते हैं कि कम से कम आप पूरे दिन में 2 बार खाना साथ में नहीं खा सकते हैं, कम से कम एक बार तो खाना साथ में खाइए पूरी फैमिली। तो एक दूसरे के जो विचार है एक दूसरे को बोल सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, पूरे दिन में क्या हुआ उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो भोजन करने के पहले कैसे एक ऐसा मुठ भर के पानी लिया जाता है और मुठ के साइड में ऐसा थोड़ा पानी डालते हैं और वो खाने को अमृत बना के कि ये खाना अभी अमृत हो गया हमारे लिए, और तभी हम खाते हैं। और बचपन से ही देखा गया है कि माँ बाप भी सिखाते हैं हमें, बोलते हैं हाथ जोड़ो, धन्यवाद करो और फिर खाना खाने को चालू करो। तो अभी 21वीं सदी में हमारी जिंदगी की जो रफ्तार है इतनी तेज चल रही है, तो अक्सर हमें भोजन खाने को टाइम नहीं है। हम कभी कभी हॉस्पिटल में भी या तो स्टाफ को हम लोग को, जहाँ पे हम लोग सर्विस करते हैं,
उधर भी उनको देखते हैं कि तो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, भाग-दौड़ चालू रहती है। तो हम बोलते हैं, "भाई आप काम कर रहे हो किसके लिए? आप अपने पेट के लिए काम कर रहे हो, अपने घर के लिए काम कर रहे हो, तो टाइम पे आप खाना नहीं खाएँगे तो आपकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी?" तो अगर हमें सेहत अच्छी चाहिए, तो हमें खाना एकदम समय पे खाना है, टाइम टू टाइम खाना है। और जब भी हम समय नहीं निकालते हैं, तो फिर वो खाना हमें बिन समय पे हम अगर वो समय निकल गया खाने का, अगर तभी हम खाएँगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन खाने-पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल करें। आप जभी भी खाएँ तभी कृतज्ञ करते हुए अपने को उनको खाने को धन्यवाद करते हुए खाएँ। तो ये जीवन में आपको जादू 2 गुणा द माने कई गुना बढ़ जाएगा। और आप सोचिए कि वो खाना जब भी आपको भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है, तभी आपको याद आएगा, अरे मुझे खाना खाना है, मैंने आज खाना नहीं खाया या मुझे भूख लगी है। तो सामान्य ढंग से आप सोच नहीं पाएँगे अगर आपने खाना नहीं खाया है। कभी-कभी कन्फ्यूज़न स्टेट हो जाती है, मन में विचार अलग-अलग आते हैं और ऐसे लगता है कि शरीर में कमज़ोरी हो रही है। कभी आप काँपने लगते हैं। कभी-कभी बच्चों को भी देखा है कि वो खेलने के इसमें रहते हैं तो खाना नहीं खाते हैं और सडनली उनको देखेंगे कि उनके ज क कन्फ्यूज़न हो जाती है और उसके हिसाब से कभी-कभी पसीने आ जाते हैं और बोलते हैं चक्कर आने लगते हैं। तो आपको ये सब देखना है कि खाना खाने के लिए आपको समय निकालना है और शांति से भोजन लेना है और हाथ में लेके हमें उसको धन्यवाद करते हुए खाना है और बच्चों को भी वो आदत डालनी है। अभी भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करना है, एक पल का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है हमें उस धन्यवाद करते हुए। जो हमारी फल है, जो भी हमारे को खाना किसने दिया, घर में तो हम बोलते हैं माँ-बाप ने उपलब्ध किया है हमारे लिए खाना, माँ बनाती है और पिताजी लेके आते हैं उसके जो भी फल-फ्रूट जो भी है, पैसा लगा के लेके आते हैं। लेकिन वो भोजन उपलब्ध किसने करवाया? फार्मर जो है, जो काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं और मैं जब भी वो खाना सीड डालते हैं और उसको पानी डालते हैं, उसको हवा, पानी सब देते हैं अच्छे से और सूर्य की भी किरणें उसके ऊपर पड़ती है, वो खाना कितना अच्छा से उगता है और वो ज़मीन जिसने हमें ये खाना दिया है, हमने कभी उसको धन्यवाद किया है? तो आज हम जब भी अवेयरनेस में आते हैं, हमें समझना है, उस फार्मर के लिए भी धन्यवाद करना है। और ये जो भाजियाँ फल उगी है धरती माता के इसमें तो वो धरती माता को भी धन्यवाद करना है। पेड़-पौधे जो उसको हवा, पानी, छाँव देते हैं, धूप मिलती है, उनको भी धन्यवाद करना है। और जब भी ये बाजियाँ निकलती है किसान उसको इतनी मेहनत करके निकालता है और फिर मार्केट में बेचता है, तो तभी वो जब भी फसल काटने वाले हैं, पैक करने वाले हैं, उन सभी को हमने देखना है कि दिन-रात वो मेहनत करके कैसे उन लोग काम करते हैं और हमें ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। जो मांस वगैरह अरेंज करते हैं मछुआरे और दूध-दही बेचने वाले, चाय-कॉफ़ी बनाने वाले, आप देखिए चाय तो हमारे टेबल पे आ जाती है, पर हम सोचते नहीं है कि कहाँ से वो चाय की पत्तियाँ बनी हैं। तो ये सब पैकेज वाली जो कंपनी है, वो हमारे भोजन तैयार करके वो जो अथक श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हमें पहुँचाते हैं, तो ये हमें उनका कभी हमने धन्यवाद किया है क्या? तो आज से हम अवेयरनेस में आएँगे, जागरूक में आएँगे और हम उनको भी धन्यवाद कहेंगे। और उसके बाद में जब भी स्टोर्स पे आते हैं और हमारे रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में खाना कब पैक फूड भी आता है, बना हुआ भी आता है और कभी हम लोग होटल में जाके खाना खाते हैं। और देखिए आप हवाई जहाज़ में या कॉफ़ी हाउस में, सुपरमार्केट में, स्कूलों में, किधर-किधर हम लोग जाके हम खाना खाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि उनको भी हमें ये करना है याद करना है और उनको भी हमें हमेशा धन्यवाद करना है। और स्कूलों में भी जैसे खाना दिया जाता है, तो उनके लिए भी हमें धन्यवाद करना है जो उपलब्ध करवाते हैं। कभी-कभी ट्रस्टी लोग आके देते हैं, ट्रस्ट वाले।
कभी-कभी कोई डोनेशन आके देते हैं, तो उनको भी हमें धन्यवाद बोलना है। तो संसार में आप जहाँ पे भी देखो भोजन मिलता है, पेय पदार्थ मिलते हैं, खाने में आपको कितनी चीज़ें मिलती है, आपको सबको धन्यवाद करना है। और भोजन तो एक उपहार है, प्रकृति का उपहार है। प्रकृति ने हमें ये सब दिया हुआ है। भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, पानी चाहिए। अगर ये पानी उसमें नहीं हो तो फिर वो कैसा उगेगा? अभी ब ब जो भी ये खाना बनता है उसमें भी पानी लगता है, मेहनत लगती है, गैस लगती है। तो गैस के लिए भी हमें धन्यवाद बोलना है। वनस्पति जो घी वगैरह आदि लगता है, जो कुछ हम बनाते हैं, पशु, मानव सब भी जो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सबको हमें धन्यवाद करना है। और अपना भोजन पकाते समय जो घर में गृहिणी जो बनाती है, जो माएँ बनाती है, तो वो भी कितना श्रम करती है खाना बनाने के लिए। और घर में अगर हम लोग ने छोटा-सा गार्डन बनाया हुआ है, ब ब भाजियाँ उगाते हैं, तो उसको भी हम कितना केयर देते हैं। पानी जब भी उनको डालते हैं, तो भी हम कितना प्यार से देना चाहिए। पानी देने के टाइम में अगर हमारे माइंड में कुछ गलत चल रहा है, तो वो प्लांट उगेगा ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल है, मेरे घर में भी तुलसी है, तो पहले हम पानी डालते थे और हमेशा सब उसको अच्छे से सींचते थे, प्यार करते थे। म्हणजे जभी भी हमने प्यार करना सब चालू किया तो वो इतना अच्छी फली-फूली। तो पहले इतना उनमें जो जान नहीं रहती थी, अभी उसमें इतना हम जैसे केयर करते हैं, पानी प्यार से डालते हैं, तो वो फल-फूल रही है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर हम बगीचे की देखभाल करते हैं, पानी बराबर से डालते हैं और मन से डालते हैं, जो हम सेवा भावना से करते हैं और जो प्लांट को हम प्यार करते हैं, तो भी हमें वो फल-फूल होते हैं, फलते हैं। और जैसे वाहन में, अस्पतालों में ईंधन, खनन और उत्पादन जो होती है, जैसे सड़क बनाने के में या तो कपड़े बनाने के लिए, संसार में जो भी कितनी कितनी हमारे पास चीज़ें आती है, जो उपलब्ध होके आती है। हमारे मकान बनते हैं, उसमें भी पानी, सीमेंट वगैरह लगता है, प्लास्टिक लगता है, काँच लगते हैं, धातु वगैरह लगते हैं। तो जीवन शैली में दवाएँ भी आती है, उसमें भी कितना चीज़ें हमारे पास आती है जो हमारे शरीर के लिए भी यूज़ होती है। तो पानी भी देखा जाए तो हर एक चीज़ में पानी मिलता है। तो ये पानी हमारा जीवनदायक पानी है, यानी हमारी संजीवनी जो बोलते हैं, संजीवनी पानी है। और इस धरती पे जो पृथ्वी पे जो एक जादू है, वो पानी में ही है। तो ये लॉरेन एस्ली ने कहा है। और भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? आप देखिए कहाँ कौन से एरिया में पानी नहीं है। अभी कहाँ-कहाँ पे देखो तो हैंड पंप पहले थे, वो अभी सूख गए हैं। और कितने जगह पे देखेंगे तो कोई-कोई चीज़ों में हमें द पानी के नल में भी पानी नहीं मिलता है या तो समय पे पानी नहीं आता है। तो और जब भी बारिश कम होती है तो पानी नहीं रहता है, तो और घर में कभी एक दिन बोल दिया कि आज टाँकी साफ करेंगे, आज पानी नहीं आएगा, तो उस दिन क्या हालत होती है हमारी। तो पानी ही जीवन है, जो पानी हमें सब जीवन देता है, इसके लिए हमें हमेशा उसका वैल्यू करना चाहिए, वो पानी को धन्यवाद भी करना चाहिए। और यूज़ करने के लिए हमें पानी बहुत ही प्यार से और कम मात्रा में वो यूज़ करना चाहिए। यानी कभी-कभी हम देखते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं ये बर्तन वगैरह धोते हैं, साफ करते हैं, तो पूरा टैप खोल देते हैं। तो उसमें पानी की वेस्टेज कितनी होती है। और हमेशा बताया जाता है पानी सँभालो, पानी सँभालो। और खाना भी बोलते हैं घर में जितना आपको चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाओ, जैसे फेंकना नहीं पड़े। अगर रखा हुआ खाना भी फिर बाद में कोई बच्चे खाते नहीं है और फिर मुँह बनाते हैं। अभी खाना खाने के टाइम में भी अगर ऐसा मुँह बनाएँगे, ऐसा शक्ल बनाएँगे और तो उस खाने को क्या एनर्जी जाती है, आप वो देखो। तो नेगेटिव एनर्जी खाने को जाती है तो वो खाना हमें कहाँ से हाँ, ये उसका वो देगा। जैसे बोलते हैं कि उसकी जो वैल्यू जो मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू वो कैसे मिलेगी? तो उसमें नकारात्मकता सब आ जाएगा जो हमें वो नेगेटिविटी देगा। तो खाने-पीने की चीज़ों के लिए पहले आप जादुई शब्द हमेशा धन्यवाद कहना है, भोजन के लिए, पानी के लिए
ये चमत्कार हो जाएगा, आपके खाने में एकदम चमत्कार हो जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे कि ये अविश्वसनीय बात है कि आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो केवल आपके जीवन पर उसका असर नहीं होता है, हमेशा आपके जो भी संसार में चीजें मिलती है दूसरी, उसके ऊपर भी वो असर डालता है। अगर आपने खाने पीने की चीज को कुछ कंप्लेन कर दी कि घर में कभी बच्चे पूछते हैं कि क्या बनाया है, अगर बोलेंगे उनको ये सब्जी बनाई है तो उनकी मनपसंद नहीं रहेगी, तो बोलेंगे क्या मैं वो नहीं खाता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। तो आप सोचो, उनको बताओ कि फार्मर कितने काम करते हैं और कितनी उनकी सिंचाई होती है और कैसे मार्केट में आता है, कैसे फिर पैसे लगते हैं उसमें। तो उनकी वैल्यू उनको प्यार से समझानी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से समझानी चाहिए, जैसे वो पैसे की भी कदर करे और पैसे के लिए भी अच्छा शब्द बोले। तो और जब भी इनको भूख है तो उनको बोलना है कि टाइम पे खाना है। तो ये ऐसा देखना है कि हम जब भी भूख से दम तोड़ रहे हैं और अधिक जरूरतमंद है, या आकर्षण का जो नियम बोलते हैं हम लोग, उसके अनुसार न्यूटन ने भी बोला था क्रिया को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जो हम एक्शन करते हैं उसको प्रतिक्रिया हमेशा मिलती है, जो क्रिया करते हैं, जब भी जैसे अगर मुंह बनाया खाना नहीं खाना है और कुछ शब्द बोल दिया, तो क्या रिएक्शन आएगा, अपोजिट उसका रिएक्शन प्रतिक्रिया आएगी कि वो खाना भी हमें वैसे ही इज्जत देगा। तो नियम के अनुसार हमें कृतज्ञता का पाठ करना है, हमेशा हमें धन्यवाद करना है। और कौन सी भी परिस्थिति होवे, पानी की कमी है, परिस्थितियां वो भी बदल जाएगी, और खाने की अगर किधर कमी है तो भी बदल जाएगी। अभी हम इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू कायम करती है, और हमारी प्रिय चीजें हमें खुद सुनहरा धागा पिरो के देती है। हमें देखेंगे कि प्रेम आता है, और फिर हमें जो सपने हमने बुने हैं वो हमारे सपने भी पूरे होने लगते हैं। तो पुराने जमाने में लोग ये यकीन करते थे कि भोजन और पानी के लिए वो कृतज्ञता के लिए म्हणजे खाने के टाइम में प्रार्थना करते थे, तो वो खाना शुद्ध हो जाता था। तो ये क्वांटम फिजिक्स का ये प्रभाव है जो बोलते हैं कि जो नई खोजें निकलती है, और जमाने के हिसाब से हम देखेंगे कि ये खाने में उनको जैसे जैसे उन्होंने धन्यवाद किया, तो वो खाना उनके लिए पवित्र होते गया, और वो खाने में उनको अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो जैसे खाने में ऊर्जा है, पानी में ऊर्जा है, हमारे शरीर में भी 72% पानी है, उसमें भी ऊर्जा है, और हमारे माइंड विचारों में भी ऊर्जा है, हमारे वाणी में भी एनर्जी है। तो जब भी हम अच्छे से हम खाते हैं, ये सब जब भी हम खाते हैं, तो तभी क्या निकलता है उसमें, आप देखो, उसमें हमें वही टाइम में हमें जब भी हम कुछ करने जाएंगे तो हमें फायदा मिलता है। और ऐसे हम देखेंगे कि कभी दूसरी ओर देखेंगे कि कभी कभी हम एकाग्रता से खाना खाना चाहिए, और एकाग्रता से भी जब भी हम खाना खाते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। और उस वक्त जब भी खाना खाना है तभी आप देखो, फल ज्यादा खाना है, नाश्ता भी अच्छे से करना है, और उसमें आपने देखना है कि जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो उसको प्रेम से खाना है, और उस वक्त न टीवी न मोबाइल कुछ भी नहीं देखना है। हम क्या करते हैं उस वक्त, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या तो टीवी में ऐसी कोई न्यूज़ देखते हैं, तो या तो किसी ने कुछ ऐसी कोई बात बोल दी और हम खाना खाने बैठ गए। तो वो खाने में न तो एकाग्रता रहेगी न कृतज्ञता रहेगी, और फिर हमें वो खाने में उतना वो स्वाद भी नहीं आएगा और फल भी नहीं, और खाना खाया कैसे लगेगा ही नहीं। और फिर पूछेंगे क्या खाना खाया, और बच्चे भी कोई कोई ऐसे करते हैं, खान टीवी देखते हैं और खाना खाते जाते हैं, और उनको समझता नहीं है, और फिर मोटापा बढ़ जाता है, और भूख नहीं रहती है, और फिर खाते जाते हैं। तो इसीलिए हमें देखना है कि समय पे खाना खाना है, आनंद से खाना है, प्रेम से खाना है, मिलजुल के खाना है, एकाग्रचित होके खाना खाना है। तो और खाना 32 टाइम, जैसे हमारे दांत है 32, वैसे 32 टाइम चबा चबा के खाना है,
तो उसकी जो जूसेस निकलती है वो हमारे शरीर को फायदा देती है, जो एनर्जी देती है। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, नमक ऐसा स्प्रिंकल करते हैं, ऐसे नमक स्प्रिंकल करते हैं ना, तो जैसे हम लोग नमक स्प्रिंकल करते हैं, वैसे धन्यवाद का वो भाव उसमें हाथ में लेना है और वो स्प्रिंकल करना है कि मैं अभी ये खाना खा रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी उसमें एनर्जी देगा, मेरा हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मैं खाने से मुझे मेरी तबीयत अच्छी रहेगी। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक जादुई धूल का छिड़क रहे हैं हम पदार्थ, वो क्या है, धन्यवाद का भाव है। और ये धन्यवाद का भाव हमारे विचारों के जो पॉजिटिव विचार है, वो हमारे शब्दों के इसमें निकल के हमारे हाथों की उंगलियों से जब भी हम डालते हैं तो जादुई जादुई तत्व का जो काम करते हैं, यानी मैजिक इंग्रेडिएंट हम खाने में डालते हैं। जैसे हम काली मिर्ची पेपर डालते हैं, नमक डालते हैं, कभी शक्कर डालते हैं, तो ऐसा देखेंगे कि हम जो डालते हैं उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये हमारा स्पर्श करके शुद्ध करता है खाना, और कृतज्ञता से जादुई शब्द से हमारा खाना और पवित्र हो जाता है। और ये जादुई धूल जो के हाथों में जब भी हम लेते हैं, एक डब्बी शेकर कहते हैं उसे, तो भोजन को खाने के और पेय के पदार्थों में हम डाल के वो जादुई धूल को छिड़क रहे हैं। तो ऐसे हाथों से हमें वो तत्व डालना है। तो ये इमेजिनरी तत्व है, ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी तत्व है जो हमें ग्रेटिट्यूड का भाव से डालना है। यानी हम काल्पनिक जो इंग्रेडिएंट हमारे हाथ में है वो क्या है, वो है हमारा क्या, जादुई तत्व, और यानी वो ग्रेटिट्यूड है। तो हमें इसमें देखना है कि हमें धन्यवाद शब्द कभी भी नहीं भूलना है। मन ही मन में एक दो बार भी हमें वो कल्पना करके जादुई शब्द कहें, और भोजन हम और जो भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको हम एनर्जी देके के पीना है। तो ऐसा देखेंगे तो कृतज्ञता का हम जितना करते हैं, हमारा वो जादू बढ़ते जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे आज की असाइनमेंट है, या हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, आज भी बोलती हूँ कि आप असाइनमेंट समय पे करो तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि मैंने खुद असाइनमेंट की है, तो मैंने देखा है बहुत फायदे हुए उससे। और अपनी नियमितें गिनिए, आज भी 10 नियमितें आपको देखना है, कौन सी 10 नियमितें हैं। आप रोज जैसे आप देख रहे थे, हर हर रोज कुछ भी नई नई 10 नियमितें लिखनी है, दोबारा पढ़े। और नियमित के अंत में आप धन्यवाद धन्यवाद 3 बार लिखे, और नियमित के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए। और आज जो भी आप खाने पीने की चीजें कल से जो जो सुबह में उठ के खाएंगे पूरे दिन में, तो हर एक पल निकाल के आप उसको खाने को पीने को जो भी ले रहे हो उसको धन्यवाद करना है। और मन ही मन में जोर से या तो मन धन्यवाद कह के खाना खाना है, और उसमें हाथों से वो जादुई तत्व का काल्पनिक करके उसको धन्यवाद का वो स्प्रिंकल करना है और वो खाना है। तो जब भी आप भोजन ये पदार्थ को जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो आपका वो जादुई तत्व बहुत ही आपको प्यार और आपको एनर्जी देगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आज रात सोने से पहले ठीक वैसे ही आप जादुई पत्थर हाथ में थामे, और दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई है आपके जीवन में, उनको आपको धन्यवाद शब्द कहना है। तो आज सब धन्यवाद करके कल सुबह से जब भी कुछ खाएंगे तो धन्यवाद करके आपको खाना खाना है। अभी जैसे कि आज का जो टॉपिक है पूरा इसके ऊपर ही है, खाने और पीने के ऊपर। तो हमारा रोम रोम कैसे हो जाता है जब भी हम खाना अच्छे से खाते हैं एकाग्रचित्त होके, तो हमारा पूरा रोम रोम रिचार्ज हो जाता है, और हम खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आज आपको फार्मर्स को भी धन्यवाद लिखना है, और वो क्या क्या काम करते हैं, एटलीस्ट 21 पॉइंट आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप आज लिखे तो ये आपको मैं
एक नई असाइनमेंट बोल रही हूँ। ये असाइनमेंट के साथ में आपको 10 मिनट लगेंगे। उन फार्मर को आप धन्यवाद लिखिए। वो फार्मर्स हमारे खाने के लिए क्या रोल है उनका, तो आज आप उनके बारे में वो लिखेंगे। अभी किसको कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। लिखने का काम तो दो ही है मैम, नियामतें और फार्मर को। हाँ, और जब भी आप खाना खाते हो तो जादुई ऐसा वो तो फिर धन्यवाद का स्प्रिंकल करके खाना खाइए। लिखने के तो यही दो ही चीज है। हाँ, लिखने की दो ही है। तो प्रिया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सभी सभी को इस चैनल पे जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद। आप ग्रेटफुल लाइफ चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हाँ मैं जी मैं अभी। एक क्वेश्चन पूछूं प्रिया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पूछिए। जी। जैसे वो आपने मैजिक इंग्रेडिएंट्स बताया ना, ऐसे तो अगर खाली हम हाथ जोड़े और उसके लिए भी धन्यवाद करें तो दैट इज इनफ। मतलब ऐसे मतलब वो ऐसे अभी आदत नहीं है ना कि ऐसे मैजिक हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऐसे स्प्रिंकल करना। हाथ हाँ। जोड़ना हमारे व्यवहार में आ जाता है, लेकिन हम्म, ऐसे स्प्रिंकल करना नहीं आता है। और जैसे जैसे कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम ऐसे मन में बोल देते कि हम ये जो भी बना रहे हैं सबको स्वस्थ रख रहा है, सबको हम्म। हेल्दी रख रहा है, फिट एंड फाइन एनर्जेटिक रख रहा है। तो यस, दैट इज ऑल्सो यस, इट्स यस, लाइक मैजिक इंग्रेडिएंट्स ओनली ना। यस, वो यस, ऐसे यस। ऐसे वो मतलब बहुत सुपरफिशियल लगता है थोड़ा। हाँ, नहीं, वैसे भी करेंगे तो भी अच्छा है। और खाना बनाने के टाइम आप कोई मंत्र चालू करके रखते हैं, जैसा कोई भगवान का कोई भी गाना या हाँ हाँ। गुरबानी रहती है, तो वो भी हमारे मन को पॉजिटिव रखता है। हमारे विचार शुद्ध चलते हैं और खाने में हमारी एनर्जी अच्छी जाती है। तो जो खाएगा, जो बनाएगा, जो परोसेगा, उसकी भी एनर्जी खाने वाले के पास जाती है। तो हमें जब यस भी यस। हमारा मन पॉजिटिव है तभी खाना बनाना चाहिए और तभी सर्व करना चाहिए। और खाना देने के टाइम इज्जत से देना है, प्लेट भी अच्छे से लेना है। और उसको ऐसा देखना है कि ये अन्न आता है, जैसे पहले से बोलते हैं लोग कि बचपन में भी हमें सिखाया है, अन्न आता है, अन्न का आदर करो, पानी का आदर करो। तो वैसे हमें करना है। तो और धन्यवाद शब्द एक उस पे जोड़ देना है। मैं एक शेयरिंग करूं हाँ। आपके। एक तो कल आपकी शेयरिंग सुनी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इससे मतलब बहुत प्रेरणा मिली कि इससे मतलब जैसे राजन सर बहुत भाव में आ जाते हैं, वैसे हमें भाव दिखाना नहीं आता है इतना। लेकिन यस। आपका देख के मुझे ऐसे लगा कि हम सिंप्लिसिटी से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो है। हमेशा नाचते कूदते नहीं रह सकते हैं। ऐसा हम्म, वो बचपन से आदत नहीं है कि इतना नाचते रहो कूदते रहो। और ये तो हम्म, मैं कुछ 2-3 साल पहले नारायण रेड्डी सत्संग परिवार से जुड़ी हूँ। हम्म, और उधर से मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वहाँ के जो, अगर आपने सुना होगा राज दीदी के प्रेयर्स, तो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हाँ, हूँ। यस। मैंने मैंने उनका 3 साल पहले, जब कोरोना के पहले 1 साल पहले मैंने उनको ज्वाइन किया था, उनके सत्संग में जाती थी मुंबई में। तो लाइफ में पूरा हौच पौच था, पूरा हौच पौच। ये बंद हो जाए।